हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। साइंस के जो हमने वीडियो स्टार्ट किया, लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हम आज देखेंगे स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। तो हम देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र जो है वो बॉडी, जो हमारा शरीर जो है वो कई हड्डियों से बना होता है, जिसमें लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे शरीर को सपोर्ट देता है, साथ ही साथ शरीर को प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है आपका सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, हमारे जो शरीर की पैर की जो हड्डियां होती हैं या पेल्विक गर्डल है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो हमारे शरीर का जो पूरा वेट है इसी पर डिपेंडेंट होता है। साथ ही साथ जो हमारे मुंह का जो जबड़ा है, जबड़ा वो दांतों को सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है बॉडी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। साथ ही हमारे लिए प्रोटेक्शन का भी काम करता है। जैसे जो बोन्स हैं, जो स्कल की बोन्स होती हैं, ठीक है, वो ब्रेन को एक्सटर्नल जो इफेक्ट है, चोट वगैरह है, उनसे हमारी रक्षा करता है। पसलियां हैं, स्टर्नम है, वो फेफड़े और हृदय की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड की भी रक्षा करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट के साथ साथ प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो मूवमेंट है, मूवमेंट के बारे में भी हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, कंकाल तंत्र की जो पेशियां हैं, वो हमारी हड्डियों को मूव करने में हेल्प करती है, जिससे कि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स या एडिपोज टिश्यूज, उनके लिए एक रिजर्वायर का भी काम करता है। हमारी बॉडी का 99% कैल्शियम जो है वो हड्डियों में ही स्टोर होता है। इसके लिए 85% जो फास्फोरस है वो भी हड्डियों में स्टोर होता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे बोन मैरो में जो कुछ विशेष प्रकार की हड्डियां होती हैं उनमें पाए जाते हैं बोन मैरो, उस पे एडिपोज टिश्यू जो होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोसेस होती है हिमेटोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, इनका प्रोडक्शन, सभी प्रकार के जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। और ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, हमने पहले ही बात करी, बोन मैरो पाया जाता है हमारे शरीर की हड्डियों में। विशेष प्रकार की हड्डियां होती हैं जहां पर बोन मैरो उपलब्ध होता है। तो जो हमारा कंकाल तंत्र है वो दो प्रकार का बना होता है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में बाह्य कंकाल तंत्र में जो हमारे बाल हैं, ठीक है, हमारे जो स्किन हेयर्स हैं, ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, और एंडोस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हमारे शरीर का जो ये ढांचा है पूरा, ये पूरा ढांचा आता है आपका अंतः कंकाल तंत्र या एंडोस्केलेटल सिस्टम में। तो हमें यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए एंडोस्केलेटल सिस्टम को ही तवज्जो देनी है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंतः कंकाल तंत्र जो है वो दो भागों में बटा है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा है उपांगीय कंकाल तंत्र, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अक्षीय और उपांगीय भागों में हड्डियों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हमारे मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, तो जिसमें अक्षीय भाग में एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि जो हमारा उपांगीय भाग है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसमें 126 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारी हड्डियों में प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑसिन प्रोटीन, जबकि जो हमारी उपास्थियां हैं उसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी हड्डियों में ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है लेकिन हड्डियां कठोर क्यों होती हैं और जो उपास्थियां होती हैं वो मुलायम क्यों होती हैं। तो एक तो हमने बताया कि ऑसिन प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण हड्डियां होती हैं कठोर। ठीक है, दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ जो है हड्डियों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इन्हीं अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण हड्डियां अत्यंत कठोर होती हैं। ठीक है, फिर मनुष्य में खोपड़ी की बात करें तो मनुष्य, हमारे शरीर का जो स्कल है, ठीक है, उसमें कुल 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जिनमें से 8 जो है वो मस्तिष्क के चारों ओर क्रेनियम बनाती हैं। ठीक है, शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती हैं, और बाकी जो हड्डियां होती हैं 14 हड्डियां फेशियल बोन्स कहलाती हैं जो हमारे चेहरे का निर्माण करती हैं। शेष जो है वो मिड ईयर में ईयर बोन्स बनाती हैं। इसी में एक और हड्डी है हायोइड। हायोइड जो है वो मैंडिबल और गले के बीच जीभ के नीचे, लिंगुआ के नीचे स्टैब्लिश होती है, इसे हम हायोइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड है उस, या जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसमें 26 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं,
लेकिन हम नवजात शिशुओं की अगर बात करें तो नवजात शिशुओं में 33 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। हमारे शरीर में जो वर्टिब्रल कॉलम के नीचे का जो भाग है उसमें रिब्स पसलियां होती हैं, पसलियों की संख्या 24 है, ठीक है, या बोल सकते हैं 12 पेयर्स। प्रत्येक जो पसली है वो हमारे सीने के सामने, यहाँ सीने के सामने आप यहां देखेंगे तो एक चौड़ी सी हड्डी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, और थोरैसिक कैविटी में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। तो हर एक पसली जो होती है यहीं पर थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती है, ठीक है। सभी पसलियां मिलकर एक रिब केज बनाती हैं, एक पिंजरा बनाती हैं। ये क्योंकि ये पिंजरा पसलियों का है इसलिए हम इसे रिब केज बोलते हैं, जिसमें फेफड़े, हृदय और बाकी के जो ऑर्गन्स है वो स्टैब्लिश होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम की, तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 33 वर्टिब्रल कॉलम स्टैब्लिश हैं, जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क से अलविभाजित होती हैं, ठीक है, जिसे हम अलग अलग 5 रीजन में डिवाइड करते हैं। एक तो है आपका सर्वाइकल रीजन, यानी कि जो गर्दन वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा जिसमें 7 वर्टिब्री पाई जाती हैं। थोरैसिक रीजन वक्ष गुहा वाला भाग, चेस्ट वाला भाग, इसमें 12 वर्टिब्री पाई जाती हैं। लंबर रीजन यानी कि जो लोअर भाग है, लो बैक आप जिसे बोल सकते हैं, लोअर बैक, ठीक है, कमर से नीचे का जो पोर्शन है, ठीक है, वो उसमें 5 वर्टिब्री पाई जाते हैं। और उसके नीचे है आपका सैक्रल रीजन, इसमें भी 5 वर्टिब्री, और पुच्छिका या कॉसिजियल रीजन, ठीक है, जिसमें 4 वर्टिब्री पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 26 एडल्ट्स में और 33 जो होती हैं वो छोटे बच्चों में पाई जाती हैं। आप एक इसका इमेज देख सकते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। एक तो आपका ये है पहली जो इमेज उसमें हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हम देख रहे हैं ये सर्वाइकल रीजन है, ठीक है। दूसरा वाला जो पार्ट है थोरैसिक रीजन है, और नीचे का जो पार्ट है लंबर वर्टिब्रल, ठीक है। इसे यहाँ पर थोरैसिक कर्वेचर भी बोला जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा जो इमेज हम देख रहे हैं उसमें स्कल को अलग अलग 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। जो क्रेनियम है, ठीक है, क्रेनियम के बाद फेशियल बोन है 14, हायोइड बोन है जबड़े की हड्डी, ठीक है, कान की जो हड्डियां होती हैं ऑसल्स ऑफ द ईयर, और वॉर्मेनियन बोन्स। तो इस तरीके से यहाँ पर स्कल को 5 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर अगला है हमारा एक्सियल स्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम, जो भी हमने देखा थोरैसिक केज, रिब्स, थोरैसिक वर्टिब्री, स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेजेस। इसमें 7 ट्रू रिब्स होती हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। आप ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का एक डायग्राम देख रहे हैं। इसमें ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम से जुड़ी है आपकी 7 रिब्स डायरेक्टली, आप देख सकते हैं 7 हड्डियां नंबर से यहां पर लिखा हुआ है, डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। बाकी 8, 9 और 10 वाली जो नंबर की जो रिब्स हैं वो जुड़ी हुई हैं 7वीं हड्डी से, स्टर्नम रिब्स से, ठीक है। 11 और 12 जो है वो पीछे साइड से फ्लोटिंग रिब्स हैं, जो कि पीछे साइड से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे इमेज में प्रॉपर देख सकते हैं। 1 से लेकर 7 तक डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, और 8, 9, 10 ये 7वीं हड्डी से जुड़ी हैं, और इसके अलावा 11 और 12 जो है वो पीछे साइड से आपका हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं। तो ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। फिर दूसरा है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसे 2 भागों में हमने डिवाइड किया है। एक तो अपर अपेंडिकुलर स्केलेटन, दूसरा है लोअर अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपर वाले पार्ट में आता है आपका अपर आर्म्स या अपर लिम्स, जो कि आपका स्कैपुला से शुरू होता है, और लोअर में आपका ये जो हमारी जो लोअर लिम्स है वो पूरा इसका पार्ट है। तो अपर अपेंडिकुलर स्केलेटन में शोल्डर गर्डिल और अपर लिम्ब, जिसमें हमारा आप देख पा रहे हैं एक तो जहां पे कंधा है, कंधे के पास हमारा जो ज्वाइंट है, तो कंधे के पास ये जो हड्डी यहां हम देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं क्लेविकल। फिर जहां पर दोनों हमारे शोल्डर और गर्दन का जोड़ है उसे हम बोलते हैं स्कैपुला, और स्कैपुला के बाद जो हाथ है, आर्म्स है,
उसे हम बोलते हैं ह्यूमरस, सबसे बड़ी हाथ की हड्डी। फिर फोरहैंड, हाथ का अगला भाग, जिसमें दो हड्डियां पाई जा रही हैं। बाहर की ओर है आपका रेडियस और अंदर की ओर है आपका अल्ना। और उसके बाद हाथ का भाग, जिसमें कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस हैं। सेम वे में पैर में भी यही चीजें आप देखने के लिए आपको मिलेंगी। पैर में भी एक तो जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर बोन, ठीक है। फीमर बोन के बाद जो हमारा नी कैप है, घुटने की जो हड्डी है, उसे हम बोलते हैं पटेला। पटेला के बाद जो हमारा पैर है, उसमें पाई जाती है टीबिया और फिबुला, ये दो हड्डियां हैं। और उसके बाद पैर का जो निचला भाग है, जैसे हाथ में है वैसे ही पैरों में टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस। तो इस तरीके से हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, अपर अपेंडिकुलर स्केलेटन और लोअर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपर अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है, उसमें स्कैपुला और क्लेविकल। उसके बाद अपर लिम्ब में हमने देखा कि जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है आपका ह्यूमरस, एक हड्डी होती है। फिर इंटरमीडिएट सेगमेंट में दो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। और जो डिस्टल सेगमेंट है, उसमें हमने 3 सेट्स देखे थे हड्डियों के। एक तो है 8 कार्पल्स हैं, आप देख सकते हैं यहां पर, ये 8 कार्पल्स हैं, ठीक है। 5 मेटाकार्पल हैं, ये पिंक कलर का मेटाकार्पल। फिर उसके बाद है 14 फैलेंजेस। ये जो उंगली की जो हड्डियां हैं, ये इनकी संख्या है 14। 4 उंगलियां हैं, जिसमें 3-3, तो 4 3 12 और अंगूठे में 2, यानी 14 फैलेंजेस होते हैं। तो ये है हमारा अपर लिम्ब। सेम वे में पेल्विक गर्डिल, जिसमें 2 हिप बोन्स हैं, ठीक है। इसमें एक सैक्रम वाला रीजन भी है। और लोअर लिम्ब में प्रॉक्सिमल सेगमेंट में एक हड्डी पाई जा रही है, जो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी के बारे में अगर हम बात करें तो स्टिपीज है, जो कि कान की हड्डी होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट सेगमेंट में 2 हड्डियां हैं, टीबिया और फिबुला। और डिस्टल सेगमेंट में 3 सेट हैं, जिसमें से 7 टार्सल, ये वाला जो भाग है टार्सल है, 7 है नंबर्स में, ठीक है। 5 मेटाटार्सल हैं। और वैसे जैसे पैर में फैलेंजेस हैं, हाथों में फैलेंजेस हैं, वैसे ही पैर में भी हैं। 4 उंगलियां, जिसमें 4 3 12 और 2 हड्डियां अंगूठे में पाई जाती हैं। इस तरीके से 14 फैलेंजेस हमारे लोअर अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जा रही हैं, ठीक है। अब हम हड्डियों के बारे में अगर बात करें तो हड्डियों को बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, उनके शेप के अकॉर्डिंग। एक तो है लॉन्ग बोन, ठीक है, जैसे पैर की हड्डियां हैं, टोज की हड्डियां हैं, हाथ की हड्डियां हैं, फिंगर्स की हड्डियां, ये लंबी हड्डियां होती हैं, इसे लॉन्ग बोन्स, ठीक है। शॉर्ट बोन्स में जो एंकल्स है, रिस्ट है, उनकी हड्डियों को हम शॉर्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। कुछ हड्डियां चौड़ी होती हैं, उन्हें फ्लैट बोन, ठीक, जैसे आपका क्रेनियल है, स्टर्नम है, रिब्स है, स्कैपुला है, ठीक है, फ्लैट बोन्स होती हैं। और इर्रेगुलर बोन में आपका जिनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं, जैसे वर्टेब्री है, ठीक है। तो वर्टेब्रल कॉलम की जो हड्डियां हैं वो आपका, ठीक है। तो ये अब हम बात करें हड्डियों में ही कंपोजिशन की, कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज में जैसे आपका कार्टिलेज है क्या, तो स्मूथ रबरी ब्लू व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कार्टिलेज कैसे चिकने होते हैं, ठीक है, रबर के जैसी संरचना होती है और नीली सफेद रंग के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक संयोजी ऊतक होते हैं जो कि अंगों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हड्डियों के अंदर ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर यानी झटके लगने से बचाते हैं, ठीक है। इनमें इलास्टिसिटी बोन के कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है, जिससे कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो नाक है, नाक के ऊपर जो पाया जाता है आउटर, और कान का जो आउटर पार्ट है वो कार्टिलेज से बना होता है। फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये भी क्या है, हड्डी जो जॉइंट्स बनाते हैं हमारे शरीर में, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, ये जॉइंट के का जो मूवमेंट है उसको सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। साथ ही हड्डियों को एक दूसरे से फ्रिक्शन में घिसने में से बचाते हैं। फिर तीसरा जो है ज्वाइंट जो है वो वह स्थान है जहां पर 2 हड्डियां एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। सम ज्वाइंट्स आर फिक्स्ड व्हाइल अदर्स आर मूवेबल। कुछ ज्वाइंट ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, कुछ ज्वाइंट ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं गर्दन में हमारी गर्दन घूम रही है, हाथ की कलाई घूमती है, पैर के एंकल्स मूव करते हैं, नी मूव करता है। तो ये जो ज्वाइंट्स हैं वो कैसे मूवेबल ज्वाइंट्स हैं। कुछ ज्वाइंट ऐसे होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट्स
हैव देयर ओन लिब्रिकेटिंग फ्लूइड, हर एक ज्वाइंट के में एक लिक्विड भरा होता है जो उसके मूवमेंट में उसकी सहायता करता है, इसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ध्यान रखें एग्जाम में पूछा गया है कि हड्डियों के मूवमेंट के लिए पाया जाने वाला जो द्रव है उसका नाम साइनोवियल फ्लूइड है, जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, जॉइंट्स को फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे शरीर का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता दूंगा आपको स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है वो जल से बना होता है, जिसमें 60 से 70% वाटर पाया जाता है। नवजात शिशुओं के बारे में अगर हम बात करें तो उनके बॉडी का जो भार है लगभग 75% बॉडी वेट जो होता है जल से बना होता है। एक एडल्ट मेल में उसके भार का 60 to 65%, जबकि एडल्ट फीमेल में 55 to 60% जो भाग है वो जल का बना होता है। फिर हमारे शरीर में बेसिकली 6 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, दैट इज 65%। फिर कार्बन है 18%, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 1.4 और फास्फोरस 1.1% है। इसके अलावा बाकी मिनरल्स पाए जाते हैं। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो सॉल्ट है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। एक और फैक्ट, लिगामेंट क्या है? यह एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करता है। टेंडन, ये मसल्स को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप देखते हैं नाखून है या जो हमारे हेयर्स होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, जो कि अल्फा केराटिन से बने होते हैं। ये डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, डेड सेल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है, जो कि इनमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। यही कारण है कि जब इन्हें काटा जाता है तो इनमें किसी प्रकार का दर्द का आभास नहीं होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि नाखून को काटने पर या बालों को काटने पर हमें दर्द का आभास क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण है अल्फा केराटिन से बने होते हैं, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, इस कारण से इनके काटे जाने पर दर्द नहीं होता है। ये अल्फा केराटिन क्या है? डेड सेल्स होती हैं, इसलिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। मानव के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः थाई, रस यानी कि जंघा और फीट या पैर में बटी होती है। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी भी यही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही स्केलेटल सिस्टम में। आप चैनल को लाइक करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।